देश और दुनिया में कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ लोगों की धड़कनें चकित करने वाले आंकड़ों को देखकर बढ़ती जा रही हैं। तो सुकून इस बात का है कि भारत इस संकट से निपटने के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी का इलाज खोजने में लगी है, तो देश के वैज्ञानिक भी दिन रात इनोवेटिव आइडियाज कोरोना की काट निकालने में जुटे हैं। फिर चाहे वो दवा की बात हो, वैक्सीन की बात हो या फिर कोरोना को रोकने वाली डिवाइस, हर मोर्चे पर शानदार और जानदार रिसर्च देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको देश के उन कई खोजों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनको देखकर आप गर्व किए बिना नहीं रह पाएंगे। नंबर 1, स्वदेशी के दम पर कोरोना पर तगड़ा प्रहार। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत के लिए अच्छी खबर है। पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार कर ली है। भारतीय वैज्ञानिकों के इस कोविड कवच एलाइजा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खास बात यह है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने स्वदेशी तकनीक पर इस किट को विकसित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने खुद इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी-SARS-CoV-2 ह्यूमन IgG एलिजा टेस्ट किट को तैयार कर लिया गया है। ये संक्रमण के संपर्क में आने वाली आबादी के अनुपात की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये किट काफी किफायती और तुरंत नतीजे देने वाली है। इसके जरिए अस्पताल और चिकित्सा केंद्रों में बड़ी संख्या में आसानी से नमूनों की जांच करना संभव होगा। इस किट को मुंबई में 2 साइट्स पर वैलिडेट यानी कि टेस्ट किया गया था और इसमें उच्च संवेदनशीलता और सटीकता है। इसके अलावा इसमें 2.5 घंटों के एक ही रन में 50 नमूनों का एक साथ परीक्षण कर सकते हैं। आगे अब इस टेस्टिंग किट के उत्पादन की तैयारी है। इसके लिए ICMR ने जाइडस कैडिला के साथ भागीदारी की है ताकि ये जल्द से जल्द उपयोग के लिए बाहर आ सके। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कॉमर्शियल प्रोडक्शन और मार्केटिंग की मंजूरी भी दे दी है। दूसरी तरफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च लगातार भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर कोरोना के इलाज हेतु वैक्सीन तैयार करने में जुटा हुआ है। उम्मीद है कि उसे जल्द ही इसमें सफलता मिल जाएगी और कोरोना संकट से देश ज्यादा मजबूती से लड़ सकेगा। नंबर 2, कोरोना पर DRDO की तकनीक करेगी प्रहार। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार और दूसरी संस्थाएं लगातार कोशिश कर रही हैं। इस दिशा में DRDO की एक प्रीमियम लैब RCI यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत ने एक ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस UVC सैनिटाइजिंग कैबिनेट तैयार किया है। इस कैबिनेट के जरिए मोबाइल फोन, iPad और लैपटॉप के अलावा दूसरी कई चीजों को सैनिटाइज किया जा सकता है। इसे डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर यानी कि DRUVS नाम दिया गया है। DRDO के मुताबिक इस सैनिटाइजिंग कैबिनेट को ऑपरेट करने के लिए इसे छूने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर स्विच दिया गया है जो ड्रॉअर ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज्म पर काम करता है। इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर स्विच के कारण ही इस डिवाइस को ऑटोमेटिक और कॉन्टैक्टलेस बनाना संभव हो पाया है। इस डिवाइस की खासियत यह है कि ये कैबिनेट के अंदर रखी किसी भी चीज को UVC का 360 डिग्री एक्सपोजर देता है। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया का पूरा होने के बाद सिस्टम स्लीप मोड में चला जाता है। ऐसे में इस कैबिनेट को ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को मशीन के पास रहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा RCI ने एक ऑटोमेटिक UVC करेंसी सैनिटाइजेशन डिवाइस नोट स्क्रीन भी तैयार किया है। इसमें नोटों के बंडल को DRUVS की मदद से सैनिटाइज किया जा सकता है। एक एक नोट को निकाल कर सैनिटाइज करना काफी मुश्किल काम है। ऐसे में इस तकनीक का इस्तेमाल काफी मददगार साबित होता है। नोट स्क्रीन मशीन में यूजर को लूज करेंसी नोट को इनपुट स्लॉट पर रख देना है। मशीन यहां से एक एक करके नोट उठाएगी और उन्हें पूरी तरह से डिसइंफेक्ट करने के लिए UVC लैंप के सामने रखेगी। ये 3 वेरिएंट में उपलब्ध हैं। इसके टॉप एंड यूनिट की कीमत 55,000 रुपए। इस डिवाइस की लागत को कम करने के लिए मोदी सरकार प्लान कर रही है। इस डिवाइस से पहले DRDO ने अल्ट्रा वायलेट ब्लास्टर नामक UV डिसइंफेक्टेंट टावर बनाने में कामयाबी हासिल की थी। ये मशीन 12x12 के कमरे को महज 10 मिनट में वायरस मुक्त करने की क्षमता रखती है। DRDO के अनुसार इससे कोरोना वायरस के अति संवेदनशील क्षेत्रों को
कम समय में वायरस मुक्त किया जा सकता है। नंबर 3, कोरोना पर रिसर्च सरकार की बड़ी मंजूरी। कोरोना के सुरक्षित और कारगर बायोमेडिकल सॉल्यूशंस को तत्काल विकसित करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने 70 प्रस्तावों को सरकार के पास फंडिंग के लिए आगे बढ़ाया है। ये प्रस्ताव IIT, बेनेट यूनिवर्सिटी, JNU जैसे कई संस्थानों से मिले हैं। ये प्रस्ताव कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने से लेकर चिकित्सा उपकरणों, कोविड-19 की जांच और इसके इलाज संबंधी तरीकों से जुड़े हुए हैं। इन प्रस्तावों में 10 वैक्सीन से जुड़े हुए हैं तो 34 डायग्नोस्टिक्स प्रोडक्ट्स यानी कि जांच से जुड़े हुए हैं। 10 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनमें इलाज के तरीकों के बारे में सुझाया गया है। 2 प्रस्ताव पहले से मौजूद किसी अन्य बीमारी की दवाओं का कोविड-19 में इस्तेमाल को लेकर है। इसके अलावा 14 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कोरोना की रोकथाम और बचाव से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार चाहती है कि कोरोना की जांच के लिए पूरी तरह देसी तरीका विकसित हो। इसके तहत शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय मदद दी जाएगी ताकि निकट भविष्य में स्वदेशी डायग्नोस्टिक किट्स की कमी ना हो। ये प्रस्ताव बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग से लेकर पेपर माइक्रो फ्लूइडिक्स तकनीक, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़ी हुई है। नंबर 4, कोरोना की जंग में भारत को राहत। कोरोना से जंग में भारत के लिए राहत देने वाली खबर है कि देश में 95% संक्रमितों की बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं कर रही है। यही कारण है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का अनुपात पहले से काफी सुधरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक महज 5% केस ही गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं। पिछले सप्ताह देश में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती 4.8% मरीज ICU में भर्ती थे, जबकि 3.3% कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत थी, जबकि 1.1% कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर थे, जिनमें इस हफ्ते तेजी से सुधार हुआ है। नए आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त ICU में 2.41%, ऑक्सीजन पर 1.88 और वेंटिलेटर पर 0.38% कोरोना मरीज रखे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना रिकवरी रेट 29.36% हो चुका है, यानी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हर 3 में से 1 मरीज अब ठीक हो चुका है। यही नहीं, देश भर के अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए 1,30,000 से ज्यादा बेड का इंतजाम किया गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 1.5% बेड का ही इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, आयुर्वेद से कोरोना को मात देने की तैयारी। आयुर्वेद के आधार पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद रिसर्च में जुटा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम के मुताबिक आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक ट्रिफाट्रोल 5 प्रमुख जड़ी बूटियों सुदर्शन घनवटी, संजीवनी वटी, गोदांती भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस और मृत्युंजय रस से बनी है, जिसे लंबे शोध के बाद एनिमल फार्मास्यूटिकल ने तैयार किया है। अब इसका इस्तेमाल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किया जा सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इसके ट्रायल के लिए आवेदन किया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक अशोक के पत्ते और हरी चिरेटा में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुणों की पहचान के लिए CDRI लखनऊ के लैब में शोध चल रहा है।